हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो किचन गार्डनिंग शुरू करने के बेसिक टिप्स के ऊपर है। जो लोग टेरेस पर कंटेनर्स में वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसमें मैं आपके साथ वेजिटेबल्स लगाने की कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूँगी, जिसकी हेल्प से आप किचन गार्डनिंग बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। तो कंटेनर्स में सब्जियां लगाने के लिए सबसे पहले हमें कंटेनर्स की ज़रूरत होगी, और अगर हमने सही साइज़ के कंटेनर ले लिए तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो वैसे तो किचन गार्डनिंग में हर तरह के कंटेनर काम में आ जाते हैं। जो छोटे गमले होते हैं उसमें हम अपने सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और जो थोड़े से बड़े गमले होते हैं 12 इंच के, उसमें हम टमाटर, मिर्च जैसी सब्जियां लगा सकते हैं। और जो उससे भी बड़े कंटेनर हैं 20 इंच के, 24 इंच के या उससे बड़े, तो उसमें हम बड़ी सब्जियां जैसे जो जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, तोरई, कद्दू, इस तरह की सारी सब्जियां हम उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए कंटेनर्स परचेज़ कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि हमेशा बड़े साइज़ के कंटेनर्स लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, क्योंकि बड़े साइज़ के कंटेनर्स में सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। जो सब्जियां हम छोटे गमलों में लगा रहे हैं, मिर्च वगैरह या फिर हम धनिया, पालक, इसे भी अगर हम बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साइज़ पत्तों का बहुत बड़ा होता है और बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि पौधा हमारा हेल्दी होता है। जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी आएगी और उतना ज़्यादा पौधे को खाना मिलेगा, और फिर पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। तो देखिए, मैं इन थर्माकोल बॉक्सेस में ज़्यादातर सब्जियां लगाती हूँ, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसमें हर तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप भी बड़े से बड़े साइज़ के कंटेनर लेने की कोशिश कीजिए। गमलों का साइज़ छोटा होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फल का साइज़ भी छोटा आएगा और फल की संख्या भी कम आएगी। कंटेनर्स को ड्रेनेज होल बना करके तैयार कर लीजिए, और अब बारी आती है इसमें मिट्टी भरने की। और मिट्टी गार्डनिंग की जान है, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी फसल आपको मिलेगी। आपके आसपास जो भी मिट्टी मिले वो आप ले लीजिए। सारी मिट्टी अच्छी होती है, थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू कम ज़्यादा होती है, पर सारी मिट्टी उपजाऊ होती है। और इसके बाद आप उसमें 50% गोबर की खाद मिला लीजिए, मतलब बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी और गोबर की खाद ले लीजिए। गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए। तो सिर्फ गोबर की खाद में आपका काम चल जाएगा अगर आपने नई मिट्टी ली है तो। और उसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में सैंड मिलानी होगी, और सैंड हम सिर्फ मिट्टी को पोरस करने के लिए मिलाते हैं, जिससे कि पानी का ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। और सैंड की जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में सिर्फ मिट्टी, थोड़ी सी रेत और गोबर की खाद के मिक्सचर से बहुत अच्छी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे 1-2 फसल लेने के बाद जब मिट्टी पुरानी हो जाती है फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, पर शुरुआत में सिर्फ गोबर की खाद से आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि आपने बड़े साइज़ के कंटेनर लिए हैं। तो सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद का मिक्सचर सफिशिएंट है। तो अब मिट्टी तैयार करने के बाद आती है पौधे लगाने की बारी। तो देखिए, कुछ सब्जियां डायरेक्ट बीजों से तैयार की जाती हैं, मतलब उनके बीज डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिए जाते हैं, और कुछ सब्जियों की पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। छोटे छोटे गमलों में उनके बीज डाल करके छोटे छोटे पौधे पहले तैयार करने पड़ते हैं, और उसके बाद उन्हें थोड़े से बड़े होने के बाद बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है। सब्जियों के सीड्स आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। मैं तो लोकल मार्केट को ही प्रेफर करूंगी, और मैं भी ज़्यादातर अपने लोकल में जो सीड स्टोर है वहाँ पर जो बीज मिलते हैं वही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ आपको कम बीज भी मिल जाते हैं और कम रेट पर भी मिलते हैं। क्योंकि जो हम किचन गार्डनर्स हैं उन्हें थोड़े से बीजों की ज़रूरत होती है, तो हमें पूरा पैकेट लेने की तो ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और जो लोकल में जो सीड स्टोर्स वाले होते हैं वो किचन गार्डनर्स के लिए थोड़े थोड़े बीज खुले में भी दे देते हैं, तो वो हमें कम रेट में भी पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें लोकल से बीज लेना ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारे लोकल में जो सब्जियां ज़्यादा लगती हैं,
जिस सीज़न में उसके बीज आपको सीज़न वाइज मिल जाते हैं। और कुछ सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको पहले सीड्स डालने पड़ते हैं, फिर लगभग 1 महीने में उसके पौधे तैयार होते हैं और उसके बाद हम उसे बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये गोभी के पौधे तैयार किए हैं। लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको नर्सरी तैयार करनी नहीं आती, तो आप अपने आसपास नर्सरी से तैयार पौध ले आइए और उसके बाद उन्हें लगाइए। वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसमें जो तैयार पौध नर्सरी से मिलती है वो बहुत हेल्दी होती हैं और बहुत अच्छे उसमें सब्जियां लगती हैं। तो टमाटर, मिर्ची, बैगन, गोभी, इस तरह की सब्जियों की पौध आपको बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाएगी, तो वहाँ से लेकर के आप लगाइए। और अब पौधे लगाने के बाद बारी आती है खाद डालने की। तो 1 महीने तक तो कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद आप हर 20 से 25 दिन के अंतर में गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी अपने गमलों में डालिए। तो अब आपने सब्जियां लगा ली हैं तो उसमें कीड़े लगने की प्रॉब्लम भी ज़रूर आएगी और ये बिल्कुल नेचुरल है। हम कितना भी ध्यान रख लें पर थोड़े बहुत पेस्ट पौधों पर लग ही जाते हैं। तो वैसे तो सब्जियों के लिए हमें ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ये थोड़ा सा धीरे काम करता है। तो बिगिनर्स के लिए तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप शुरुआत में केमिकली ट्रीट भी कर सकते हैं। आपके पास की कोई भी एग्रीकल्चर शॉप से आप माइल्ड सा पेस्टिसाइड ले आइए और 1 या 2 लीटर की बॉटल में जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आधा 1 ढक्कन डाल करके स्प्रे कर दीजिए और आपके पौधे बिल्कुल पेस्ट फ्री हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, पौधों को आप समझते जाएंगे, उसके बाद आप ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप शुरू से ही करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें उतनी जानकारी नहीं होती है और पौधे हमारे ऑर्गेनिक से संभल नहीं पाते हैं और पौधे ख़राब हो जाते हैं, सारी मेहनत बेकार होती है, तो फिर हम होपलेस हो जाते हैं। इसलिए आप शुरू में केमिकल्स का सहारा लेंगे तो आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से इन बेसिक बातों का ध्यान रख के आप बहुत आसानी से किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही समय है, अभी ठंड की शुरुआत होने जा रही है और इस समय बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं। और कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।